हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो ये हमारे पास एक प्रिज्म है। वो जानते हैं ये एक प्रिज्म जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, ग्लास का, और यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है। और प्रिज्म से हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी होता है जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंटर करती है और ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन, कोई भी रे का रिफ्लेक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे था उसको समझ रहे हैं। और ये दोनों सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। इन दोनों सरफेस के बीच का जो ये एंगल है ए, जो इस ट्रायंगल का अपर एंगल देख रहे हैं ए, इसको हम लोग प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, और या मेटेरियल मीडियम जो भी ग्लास का बना हुआ है उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये हमारा फ्रंट सरफेस है जहाँ से रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। देखिए एक लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पे, इस प्रिज्म के इस फेस पे। इसको हम लोग नाम भी दे सकते हैं PQR। तो ये जो फेस PQ है इस पे लाइट इंसिडेंट की, और यहाँ पे सरफेस पे एक नॉर्मल ऐसे होगा। अब हम जानते हैं इधर एयर है, रेयर मीडियम, और ये म्यू क्लास का ये मटेरियल मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से जो लाइट है ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी ऐसे। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में चली जाती है ऐसे, इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे होता है। बट ड्यू टू प्रिज्म जो यहाँ पे है और रिफ्रैक्शन की वजह से ये लाइट इस तरह चला गया। अब ये लाइट जो है यहाँ पे हम लोग नाम दे सकते हैं एमएन रे है। ये इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म के दूसरे सरफेस जहाँ PR पे। अब यहाँ पे भी एक हम लोग देख सकते हैं, एक नॉर्मल यहाँ कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट N। अब जो लाइट है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा वो जानते हैं, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। इट गोज अवे, वैसे तो ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, बट इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये तो देख रहे हैं हम लोग जो रे यहाँ पे इंसिडेंट की प्रिज्म के इस सरफेस पे PQ पे, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई और ये एमएन रे के अलॉन्ग गई। तो फिर यहाँ से ये फर्दर यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये इमर्जेंट रे यहाँ से ये पास हो गई। तो ऐसे होता है प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या रिलेशन होता है, मिनिमम डेविएशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया, इसको प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला जाता है। और ये दो फेस के बीच का एंगल है, जहाँ जिन दो फेस से रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लिया, इसको हम लोग ऐसे बढ़ाएंगे। ये PMN, इसका हम लोग नाम देते हैं S। तो आप देख सकते हैं PMSN क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको कंसिडर कर सकते हैं। आमने सामने का एंगल होता है, क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल जो है A प्लस ये एंगल MSN 80 डिग्री। ये जो हमारा एंगल होगा, एंगल MSN, दिस विल बी 180 डिग्री माइनस A। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस A। तो बेसिकली हमको यहाँ इसका ज्योमेट्री समझना है, पहले कहाँ पे कौन सा रे क्या एंगल फॉर्म कर रही है, उसके बाद हम लोग मिनिमम डेविएशन पे आएंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हम लोग उस एंगल के टर्म्स में निकालेंगे। उसी का नहीं दिया हो तो देखिए, जो रे इंसिडेंट की वो नॉर्मल के साथ यहाँ पे PQ सरफेस पे उसके साथ आई एंगल बना रही है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ पे नॉर्मल है, इसमें R एंगल बना रही है। ठीक है, और फर्दर ये जो है यहाँ पे नॉर्मल है, इसके साथ इसको लोग R' बोलते हैं। और ये जो रे है यहाँ पे देख रहे हैं लोग, ये इस नॉर्मल के साथ जो है एंगल ऑफ इमर्जेंट है, क्योंकि ये अवे गोज अवे फ्रॉम दिस रे, इमर्जेंट रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द सरफेस PR, इसलिए एंगल ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी यूज कर सकते हैं। सपोज अगर लाइट इस मीडियम से इंसिडेंट होती है, सॉरी इधर से, तो सेम पाथ फॉलो होता है, बिकॉज लाइट फॉलो रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे हम लोग कोई मिरर लगा दें ऐसा,
यहाँ से देखेंगे सेम पाथ लाइट ट्रेस करेगा, यहाँ पे सेम चीज आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको इमरजेंट एंगल दिखाया। आई क्या है हमारा, इंसिडेंट एंगल, आर रिफ्रैक्टेड एंगल एट द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम बोल सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एम। आर डैश क्या है हमारा, पहले ई को हम लोग बोलते हैं, व्हाट इज ई देयर, इमरजेंट एंगल, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लस एट पॉइंट एन। आर डैश, इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल एट सरफेस ई एन बोल सकते हैं। और अगर यहाँ से होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लोग इधर से कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल इस रे के लिए, ए में जो इंसिडेंट कर रहा है पी आर सरफेस पे, वहाँ के लिए है ये। तो ये चीज एंगल्स क्लियर है हमारे, यहाँ तक आई होप सब क्लियर है। अब देखिए, ये जो है ओरिजिनल रे का डायरेक्शन है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसे चला जाता है। और फाइनली जो ये रे है इमरजेंट, जो फाइनली जो रे डेविएट होकर ऐसे चली गई, इसका अगर इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये हम लोग जानेंगे, यहाँ पे जो एंगल है इट्स कॉल्ड डेल्टा, ये एंगल ऑफ डेविएशन। फाइनली जो हमारा रे रिफ्लेक्ट करके इमरजेंट रे जा रही है, वो ओरिजिनल रे के साथ कितना एंगल बना रही है, इसको हम लोग ने आगे की तरफ बढ़ा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया, तो डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा देयर, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या केस होगा, क्या होगा, उसमें हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये ज्योमेट्री जो है प्रिज्म की ये क्लियर है, रे कैसे इंसिडेंट हो रही है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और कैसे इमरजेंट हो रही है, कहाँ पे कौन सा एंगल है, प्रिज्म एंगल क्या, इंसिडेंट एंगल क्या, इमरजेंट एंगल क्या है, यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। तो फर्दर आगे अब हम लोग एंगल्स में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं।